प्रिय छात्रों, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। गुरुत्व स्थित ऊर्जा गुरुत्व विभव के बाद आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपग्रह की कक्ष गति और उसका आवर्तकाल का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं। तो आज शुरू करते हैं उपग्रहों की कक्ष गति। देखिए, आप उपग्रहों की जगह उपग्रह बोले। और उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। हम यहाँ पर उपग्रह बोलेंगे, ना बोलेंगे प्राकृतिक, ना बोलेंगे कृत्रिम। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखिए फिगर के अंदर पृथ्वी को आपने मूला माना, उसका केंद्र O माना, सारा का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र पर से केंद्रित माना, त्रिज्या आरी मानी और माना स्मॉल आर त्रिज्या की कक्षा है, जिसके अंदर एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान है m, कक्षाचाल v0, बेसिकली v o है, o मीन्स ऑर्बिटल, यानी कि कक्षीय ऑर्बिटल, लेकिन हम बोल कैसे रहे हैं v0 या v0, तो v0 नहीं बोलेंगे, v0 बोल रहा हूं मैं, तो याद रखिएगा v o है, ये o मीन्स ऑर्बिटल, कक्षीय चाल के लिए v0, चाल के लिए v और सफिक्स o लगा है तो वो ऑर्बिटल के लिए। तो आपने कहा कि माना एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, पृथ्वी के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में v0 चाल से चक्कर लगा रहा है। अब आप देखें, देखिए हर चीज आपस में गुथी हुई है, आपस में जुड़ी हुई है। अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, 8 त्रिज्या की कक्षा। कक्षा कैसी है? वृत्ताकार। और वृत्तीय गति करने के लिए किसकी जरूरत होती है? अभिकेंद्र बल की। और यहाँ अभिकेंद्र बल कौन देगा? पृथ्वी और जो उपग्रह इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल देगा। तो क्या है, उपग्रह को वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी व उपग्रह के बीच लगने वाला गुरुत्व आकर्षण बल प्रदान करता है। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ये दोनों बातें समझ में आती है तो सिंपल है कि भाई m है, r त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है मतलब चक्कर लगा रहा है, उसका कोई वेग होगा, उस वेग को या चाल को आप v0 बोल रहे हैं। और वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, अभिकेंद्र बल कौन दे रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल दे रहा है। अब आपको प्रीवियस नॉलेज क्या है? F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एक फैक्टर mv स्क्वायर अपॉन r दूसरा फैक्टर, ये अभिकेंद्र बल आ रही है। तो यहीं से आप देखेंगे m v0 स्क्वायर अपॉन r और कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल r क्या है? r e प्लस h। देख लीजिए यहाँ तक r e ही है और माना मैंने इसे कहा ये h है, तो ये r e प्लस h है। तो यहाँ पर एक r से एक r गया, एक m से एक m गया, v0 स्क्वायर आ गया g m अपॉन स्मॉल r, v0 आ गया
अंडर रूट ले लिया हमने, जी एम ई एम अपॉन आर, वी नॉट आ गया, इसी के बाद लेके चलेंगे, नीचे नहीं लेके जा रहा हूँ, जी एम ई आर का मान रखा आर ई प्लस एच, क्योंकि आप क्या जानते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जी एम ई होता है जी आर ई स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो वी नॉट कम्स टू बी जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच, और यहाँ से आर ई बाहर आ गया और जी अपॉन आर ई प्लस एच। तो कक्षीय वेग क्या है, किस पर निर्भर कर रहा है, पृथ्वी की या ग्रह से उपग्रह तक की जो ऊंचाई है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर कक्षीय वेग निर्भर करता है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा, यानी जितना ज्यादा ये ऊपर होगा उतना कम कक्षीय वेग होता जाएगा। एक बात यहाँ तक क्वेश्चन आता है कि भाई कक्षीय वेग निकालो, तो आपको ये करना है। अगर आपसे कहे कृत्रिम उपग्रह, अब देखिए यहाँ पर अगर कृत्रिम उपग्रह कहता है तो इसका मतलब ये जो h है बहुत छोटा है आर से। अगर ये आर से बहुत छोटा तो इस वाले स्टेप में देखेंगे, यानी एक स्टेप पहले से, यानी यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएंगे। देखो जी आर स्क्वायर आर एच नगण्य, एक आर से एक आर कटा तो वी नॉट कम्स टू बी जी आर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत एमपी में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी के निकट परिक्रमण कर रहे उपग्रह की कक्षीय वेग का सूत्र है तो रूट जी आर ई। स्मॉल जी क्या है, पृथ्वी तल पर क्या या ग्रह पर गुरुत्व त्वरण, आर ई क्या है, वो है पृथ्वी का त्रिज्या, या यहाँ पर आर दे दे तो ग्रह की त्रिज्या। जैसा भी वो पूछेगा वैसे आप जवाब देंगे। अब देखिए यहाँ पर मान रखें, हमने पढ़ा था जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आर ई पढ़ा आपने 6400 किलोमीटर, यानी 6 इसको लिख सकते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो 9.8 6.4 × 10⁶, तो 7.92 मीटर पर सेकंड 10⁻³ देखिए ये आएगा 10⁻³ मीटर पर सेकंड, यानी कि 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। ये एक पॉइंट आ गया, ये आपको याद होना चाहिए। या वी नॉट कम्स टू बी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकता है, 3 प्रकार से आ सकता है। एक सीधा सीधा पूछे कक्षीय वेग का सूत्र ऊंचाई के पदों में ज्ञात करें, या आपसे कहेगा सिद्ध कीजिए उपग्रह के कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो आप देखेंगे एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, किसी के अंदर भी क्या नहीं आया, स्मॉल एम नहीं आया। तो क्या सिद्ध है कि जो वी नॉट है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, यानी कि m⁻0 के अनुक्रमानुपाती यानी वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन ये आएगा कि माना ये एक वो है और माना ये 1000 kg का उपग्रह है और एक 100 kg का उपग्रह है, बताइए किसका वेग अधिक होगा। अब आपको क्या ध्यान देना, सबसे पहले देखो क्या वे अलग अलग कक्षा में गति कर रहे हैं, क्या वो एक ही कक्षा में गति कर रहा है। तो मेरी इस फिगर में अगर आप देखोगे तो समान है कक्षा में, यानी उनके लिए जो दूरी है पृथ्वी तल से वो समान है, तो सारी चीज समान हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जो कक्षीय वेग होगा वो समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन अगर इससे ऊपर वाले ऑर्बिट में ले जाता तो ऊपर वाले ऑर्बिट का वेग कम हो जाता, मतलब उस ऊपर वाले ऑर्बिट में उपग्रह का वेग कम हो जाता और यहाँ पर जो वेग है वो ज्यादा हो जाता। इससे बिल्कुल क्लियर है, एच बढ़ेगा तो वी नॉट कम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे। या आपसे पूछा जाता है एक कृत्रिम उपग्रह आप कैसे स्थापित करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि माना आप एक रॉकेट के थ्रू किसी पिंड को पृथ्वी की
सकता है से कुछ किलोमीटर ऊपर, यानी कुछ 100 किलोमीटर ऊपर ले जाकर एक क्षैतिज वेग दे दे लगभग कितना 8 किलोमीटर पर सेकंड का, तो वह पृथ्वी के चारों तरफ एक वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने लगता है। इस पिंड को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया। तो आपको कक्षा गति जो है या कक्षा वेग जो है, गति की जगह कक्षा वेग याद कर लीजिएगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको निकालना है उपग्रह कक्षा वेग, उपग्रह का कक्षा वेग 4 बोलेंगे तो क्या आ जाएगा। तो उपग्रह का कक्षा वेग जो है वो पूरा का पूरा एक आर्टिकल आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर 2 बातें बताई, एक पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बताया, लगभग हर कॉलेज के टीचर्स इसको पसंद करते हैं, या इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कैसे आपका कक्षा वेग निकालना है। तो टोटल ये कब निकलेगा, जब उपग्रह पृथ्वी के तल के निकट गति कर रहा है, और पृथ्वी के तल के निकट जो पिंड गति करता है, उपग्रह गति करता है, उसको कृत्रिम उपग्रह के नाम से हम जानते हैं। तो ये एक आर्टिकल आपका पूरा हो गया। अब मैं इसमें बात करूं आवर्तकाल की, उपग्रह का आवर्तकाल। या परिक्रमण काल, क्या चीज है, उपग्रह द्वारा कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसको आप क्या करें, आवर्तकाल करें। तो उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्तकाल या परिक्रमण काल कहते हैं। माना उपग्रह का परिक्रमण काल कैपिटल T है। यहां तक की बात आपको समझ आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपका जो प्री रिक्वेस्ट है, जैसे यहां पर ये 2 चीज थी, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। अब यहां देखो यहां पर T, तो क्या है, उपग्रह द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बटे उपग्रह का कक्षा वेग T। अब परिधि के बराबर हो, परिधि कितना होगी 2πr, ये V0। अब V0 का मान देखो यहां से पुट कर रहा हूं, तो 2πr Gme, और पावर हाफ थी तो पावर हाफ को मैंने ऐसे लिखते हैं, V0 की वैल्यू मैंने यहां रखी इस प्रकार से। अब इसमें क्या लिख सकता हूं, देखो 2πr, अंदर अंदर गुना बाहर बाहर गुना, तो हाफ हाफ ऊपर जाएगा, और Gme की पावर हाफ यहाँ आएगा। अब आपके पास क्या, बेस बराबर तो घातें जुड़ जाती हैं, तो T बराबर 2πr 3/2 Gme का हाफ। इसे कैसे लिख सकता हूं, 2πr³ Gme, और ये पूरा का पूरा जो हाफ था वो दोनों में बाहर आ गया, यानी कि 2πr + h का होल क्यूब बटे Gme। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको T पता है तो Me आपसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कहें H इज वेरी वेरी लेस देन R, यानी फिर कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो H कैसा हो जाएगा, नगण्य, यानी उपेक्षणीय छोड़ने पर। T बराबर 2π, देखो इसे छोड़ दिया तो r³ है, और इससे हमने क्या पढ़ा,
जी आर स्क्वायर पड़ा, अभी बताया था आपको। इससे ये कट गया तो 2 पाई आर अपॉन जी, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टी बराबर 84.6 मिनट। क्या देखिएगा 84.6 मिनट, इसका जवाब लगभग आता है, बराबर मान लिखें, लगभग लिखें तो ये मान आपके पास आ जाएगा। आर इसका मान मैंने देखो ये और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, एक पॉइंट तो ये आ गया। इसके अलावा क्या आता है, एक ये आता है कि जो उपग्रह है उसका जो आवर्तकाल है वो ग्रह के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिद्ध कीजिए। फिर आप क्या करेंगे, आप यहां तक ले आएंगे और कृत्रिम उपग्रह तो एक्स नग्न हो जाएगा तो यहां तक आ जाएंगे। अब आपके पास क्या है, टी बराबर 2 पाई आर ई क्यू जी। आपकी घनत्व की बात कर रहे हैं तो एम ई होता है 4/3 पाई आर ई क्यूब रो। इस वैल्यू को मैं पुट करूं तो देखो 2 पाई को मैं अंदर ले जा रहा हूं तो 4 पाई स्क्वायर आर ई क्यूब 4 पाई आर ई क्यूब रो, और बट्टा 3 कहां जाएगा, यहां में चला जाएगा। तो आप देखिए 1 पाई से 1 पाई गया, 4 से 4 गया और आर ई क्यूब से आर ई क्यूब गया, जी नीचे था ही ऑलरेडी तो एक जी नीचे है, तो आपके पास आया 3 पाई 0 अंडर, आपके पास आ गया टी प्रोपोर्शनल 1/√4। तो मैंने क्या बात कही थी कि कृत्रिम उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो ग्रह के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सिद्ध कीजिए। तो हम आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है, लेकिन ये नॉर्मली न्यूमेरिकल्स के रेस्पेक्ट में ज़्यादा आती है। यानी कि पूछा क्या जाता है, देखिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो यहाँ तक पूछ लेगा तो आपको कक्षा भी निकालना पड़ेगा, उस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ तक आ जाएंगे तो 5 नंबर। माना 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अलग अलग पूछा जा सकता है, तब आप B0 का मान डायरेक्ट रख सकते हैं। और अगर वहाँ B0 ही पूछे तो जहाँ तक मैंने आपको बताया, जहाँ तक वो पूछ रहा है वहाँ तक आपको सॉल्व करना है। आप वीडियो बड़ी हो रही है तो उसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ बेटा। इसका अगला जो वीडियो रहेगी मेरी उसमें रहेगा प्लान वेग और प्लान ऊर्जा। आज इतना ही, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रोटोकॉल का फॉलो करें, कोरोना का ध्यान रखें।